करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय। प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाने का प्रभु आपने हमें अवसर दिया। प्रभु प्रभु आपके न्यायासन के आगे अपने सरों को झुकाकर प्रभु अपनी विनती आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, कि आज के पूरे दिन प्रभु यीशु मसीह और अब तक के समय तक भी प्रभु आपने अपने चाहने वालों को प्रभु, हम सबों को प्रभु यीशु मसीह अपनी अनुग्रह से प्रभु हम सबको संभाल कर रखा प्रभु। अब आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु। और प्रभु जो कुछ भी हम में है प्रभु यीशु मसीह, जैसे दाऊद कहता है कि जो कुछ भी मुझ में है वो यहोवा के नाम को धन्य कहे। प्रभु हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, आपको धन्य 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 कहते हैं प्रभु, कि आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हो प्रभु, और आपके जैसा कोई भी नहीं प्रभु। प्रभु इस शाम के समय में जितने भी आपके प्रियजन प्रभु इस आराधना में जुड़ते हैं, वे आपके उत्तम अभिषेक को प्राप्त करने पाए प्रभु, आपकी तसल्ली उनको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह, आपका अनुग्रह उनके संग रहे प्रभु। प्रभु वे कितनी कठिनाइयों और मुसीबतों के दौर से क्यों ना गुजर रहे हो, परंतु प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु, आपके वायदों के अनुसार प्रभु, आपके बुलाए हुए, आपके नियुक्त किए हुए प्रभु आप में छुटकारे को प्राप्त करें, एक नई आशा को प्राप्त करें प्रभु, आपका आनंद उनके हृदय में आने पाए प्रभु यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति जो प्रभु निराशाओं के हालात से गुजर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज के शाम की आराधना, आज की प्रार्थना और प्रभु आज का संदेश उनके हृदय के अंदर आपकी आत्मिक शांति को लाने पाए प्रभु। जरूरतमंदों के जरूरतों को प्रभु आप पूरा कीजिए प्रभु। प्रभु आपने संसार से ऐसा प्यार किया है प्रभु, कि आपने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया प्रभु, और प्रभु ताकि प्रभु संसार का कोई व्यक्ति नाश ना हो जाए, ये आपकी इच्छा है प्रभु। होने दीजिए, आपकी मर्जी के अनुसार होने दीजिए प्रभु। जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, ऐसे जमीन पर हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आपकी मर्जी पूरी होने दीजिए प्रभु। प्रभु अब तक भी आपने हमें संभाला है, आगे भी प्रभु आपकी दया हम पर बनाए रखिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए फिर एक बार, जब खुदावन के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं, तो दिल की गहराई के साथ, आत्मा और सच्चाई से जीवित परमेश्वर की आराधना करें, अपने आप को खुदावन के हाथ में इन गीतों के द्वारा समर्पित करें। सो लेट्स बिगिन विद द प्रेज। आइए कुछ गीतों को मैं आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूँ। इन गीतों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को महिमा देंगे। हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन कि तुम सा कोई भी नहीं है। आइए इस गीत को एक आवाज के साथ मिलकर हम गाएंगे। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी आए आसमान आए
हालेलुया। तुम सा कोई नहीं है और तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह आपकी महिमा हो। ये आसमां भी गाएं और जमीन भी गाएं, क्योंकि हम सबों के लिए अंधेरों में प्रभु आप ही रोशनी बनकर आए हो। प्रभु आप ही हमारे लिए वो रास्ता बनकर आए हो, मंजिल बनकर आए हो। प्रभु आप ही जहां हो, और प्रभु आपके कारण हम में, हमारे जीवन में कोई बात की कमी नहीं। आइए इस एक और गीत को गाए। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा हो। हालेलुया। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल तेरी महिमा है। आसमां से भी ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। तेरी करुणा महान, गाते हालेलुया। तू महिमा प्रधान, गाते हालेलुया। तेरी करुणा महान,
गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। सारी यीशु तू ही स्तुति है हर जुबां पर भी नाम तेरा है, सारी दूतों की स्तुति तू है। हर जुबां पर भी नाम तेरा है, गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रधान। सारे नामों से राजाओं से सारी शक्ति से ऊंचा है, सारे नामों से राजाओं से सारी शक्ति से ऊंचा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, महिमा प्रधान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, महिमा प्रधान। महिमा प्रधान। आसमां से भी ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है, सारे दूतों की तू ही स्तुति है, सब नामों में प्रभु तू ही सबसे ऊंचा नाम है। हर जुबान पर एक ही नाम है, सारी शक्ति तुझी में पाई जाती है। हालेलुया। एक खूबसूरत गीत के साथ आइए क्यों ना इस खुदा ने दिए हुए वचनों के ऊपर हम आगे बढ़ें। जैसे हम कई दिनों से इस ऑनलाइन तरीके से हम प्रभु के संदेश को एक दूसरे के साथ में हम बांट रहे हैं, इस बहाने से ही क्यों ना हो थोड़ा समय प्रभु के साथ हम वचनों के अंदर बिता पा रहे हैं। और मेरा ये यकीन है कि हर रोज जब मैं और आप इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, हर रोज प्रभु मुझसे अलग और आपसे अलग 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 रीति से अपने वचनों में से हमसे बातें करता है, क्योंकि हम में से हर कोई एक अलग परिस्थिति में, अलग तरह के हालातों में हम जकड़े हुए हैं। और हर रोज जैसे प्रभु हमारी अगुवाई करते हैं, एक नए विषय पर हम बातें कर रहे हैं।
लेकिन इन सब बातों का सार तो एक ही है। इन सब बातों का, इन वचनों को आपके सामने लेकर आने का उद्देश्य तो एक ही है कि आज जिन परिस्थिति में मैं और आप अपने घरों में हैं, इन परिस्थिति के अंदर हम प्रभु की मर्जी को जाने, खुदावन के मार्गदर्शन को हम सीख कर लें। प्रभु ने हमें समय दिया है कि इन समयों में हम खुदा के बलिदान में अपने आप को हम सिद्ध कर सके। आइए अपनी बाइबल को निकालेंगे और बाइबल में से कुछ आयतों को हम पढ़ेंगे और बाइबल की आयतों पर मनन करेंगे। लेट्स रीड फिलिपियंस चैप्टर 2। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत को पढ़ेंगे। बुक ऑफ फिलिपियो चैप्टर 2:5। इफ एनीबॉडी कैन रीड, आप अपने अपने घरों से इन आयतों को पढ़ें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अभी आज जब इस वचन को मैंने हिंदी में पढ़ा तो शायद आप अपने घरों में सोच रहे होंगे कि आज पास्टर स्वभाव के बारे में क्यों बता रहे हैं। सो यहाँ हिंदी में स्वभाव लिखा हुआ है, परंतु इंग्लिश में स्वभाव नहीं लिखा है। इंग्लिश में, अगर इंग्लिश बाइबल आपने कोई लिए है, आप अपने अपने घरों में इंग्लिश बाइबल को खोले और इसी फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय के 5वां वचन आप देखोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, लेट दिस माइंड बी इन यू। दिस माइंड ऐसा लिखा हुआ है, लेट दिस माइंड बी इन यू विच वॉज ऑल्सो इन क्राइस्ट जीसस। इंग्लिश में माइंड लिखा हुआ है, सोच। परिस्थिति के अनुरूप आज सोच पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोच ही है जो बहुत से परिणाम को लेकर आ रही है। हमारी सोच, इस संसार के अंदर हर चीज को आप देखो, हर चीज, हर वस्तु के पीछे एक सोच है। कोई भी चीज आज अपने अपने आसपास में देख लो, ये उन सारी चीजों का मतलब वो सारी चीजें जो आज मेरे सामने, ये रिमोट भी है, तो ये एक सोच का ही परिणाम है, सोच। तो यहां पर बाइबल हमको बता रही है, हिंदी में तो स्वभाव लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा, वहां पर माइंड लिखा हुआ है कि जैसा यीशु मसीह का सोच था, जैसा यीशु मसीह सोचते थे, ऐसा ही सोच मेरा और आपका होना चाहिए। क्योंकि सोच थोड़ी सी गड़बड़ा जा रही है तो पूरा डिसीजन ही गड़बड़ा जा रहा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परिस्थिति के अनुरूप आज बहुत से डिसीजन हमें, जैसे हम पहले लेते थे उससे बिल्कुल अलग आज हमको फैसले लेने पड़ रहे हैं। फैसले लेने में गड़बड़ी भी करने पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन वचनों के ऊपर थोड़ा सा गौर बहुत समय हो गया हमने किया नहीं है। आज फिर एक बार इन वचनों को मैं आपके सामने लेके आने का कारण है, यह वचन हमें बताता है कि जैसा यीशु मसीह की सोच थी, हिंदी के अंदर के हिसाब से भी अगर बताएं कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव, वो सारा स्वभाव एक सोच की ही जननी थी, ऐसा ही तुम्हारा भी होने पाए। तो कैसा स्वभाव होने पाए या कैसी सोच हमारी होनी चाहिए? सो लेट्स रीड लिटिल बिट अहेड। थोड़ा और आगे हम जाएंगे। उसी फिलिपियों की पुस्तक उसकी 8वीं आयत को आप पढ़िए। 4 अध्याय का 8वीं आयत। फिलिपियंस चैप्टर 4:8। फिलिपियों 4:8। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, हाँ, और जो बातें उचित हैं, हाँ, और जो बातें पवित्र हैं, हाँ, और जो बातें सुहावनी हैं, हाँ, और जो बातें मनभावनी हैं, यस, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, हाँ, उन पर ध्यान लगाया करो। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं सभी बातों के ऊपर, सभी बिंदुओं के ऊपर नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन इसके अंदर एक बात है, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। लिखा है कि जो बातें पवित्र है, हमारे अंदर जो बातें होनी चाहिए, किन किन बातों पर हमको ध्यान, लिखा है कि लास्ट में हमने पढ़ा, उन पर ध्यान लगाया करो।
किन बातों पर ध्यान लगाएं? जिन बातों पर यीशु मसीह ध्यान लगाते थे। यीशु मसीह कभी अपवित्र बातों के ऊपर ध्यान नहीं, परंतु पवित्र बातों की ओर ध्यान लगाते हैं। आज हम मनुष्यों की परिस्थिति ऐसी हो गई है, मैं तो यहां तक भी सुनने में आ रहा है मुझे, और कई दिनों से मैं इन खबरों को भी पढ़ रहा हूं कि ये जब लॉकडाउन का पीरियड जब शुरू हो गया, तो बहुत सारे ऐसे अश्लील पिक्चर या चीजों को दिखाने वालों ने मुफ्त में अश्लील चीजों को बांटना शुरू कर दिया है। ऐसे समय में हमें अपनी सोच को थाम कर रखना है कि हम किसका चुनाव करते हैं, या इन सारी चीजों को छोड़िए, बहुत सारी ऐसी बुरी सोच को भी हमने लेकर चले हैं जो सोच पवित्रता को प्रकट नहीं करती है। जो जो बातें पवित्र है उन पर ध्यान लगाओ, प्रभु का वचन बताता है। हमारी सोच प्रभु यीशु मसीह की सोच से मिलनी है। प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले मनुष्य रूप लेकर इस संसार में आकर 3.5 साल तक अपने चेलों के बीच, चेलों के साथ में रहे। संसार के आगे एक ऐसा नमूना, ऐसा उदाहरण रखा जिसको आज मुझे और आपको फॉलो करना है। इसके लिए वो 3.5 साल ले, वरना यीशु मसीह जिस मकसद से इस संसार में आए थे, वह मकसद तो 2 दिन में पूरा करके जा सकते थे, लेकिन 3.5 साल तक अगर वो मनुष्यों के साथ रहे, तो इसका कारण यही था कि हम यीशु मसीह के उन स्वभावों को सीख सके, समझ सके, उसे अपना सके, ताकि एक दिन मुझे और आपको वहीं पर यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना है, जहां पर यीशु मसीह इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं मनसा के साथ स्वर्गीय स्थान में प्रवेश किए हैं। प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप भी यीशु मसीह के साथ खड़े रहें, लेकिन खड़े कब रहेंगे? जिस सोच के साथ यीशु मसीह ऊपर उठाए गए, उसी सोच के साथ अगर मैं और आप तैयार रहेंगे, तो उस स्थान में यीशु मसीह के सामने खड़े रह पाएंगे। तो जो जो बातें पवित्र है, उस पर हमें ध्यान लगाना है। अपवित्रता मतलब बहुत सारी ऐसी सोच, ऐसी बातें हैं जो हमारे मन को, हमारे शरीर को, हमारे परिसर को अशुद्ध कर सकती है। तो हर एक अशुद्ध चीजों को अपने जीवन से दूर रखें, पवित्र बातों पर ध्यान लगाएं, पवित्रता की ओर आगे बढ़े और इस सोच के साथ में आगे बढ़े। पहली बात मैंने आपको बताई, सोच जो है हमारी पवित्र होनी चाहिए, जैसे यीशु मसीह की थी, उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना। उसी 8वीं आयत के अंदर एक और चीज मैं देखता हूं, मुझे काफी अच्छा लगा यह वचन, ऐसा लिखा है, और जो बात, हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है कि वो थोड़ा सा अंदर छुप जाता है, लेकिन आपको बताता हूं मैं। इंग्लिश के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि व्हाटसोएवर थिंग्स आर फॉर गुड रिपोर्ट। इसके अंदर उसको लिखा है कि उचित नहीं, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। तो वहां पर आपकी इंग्लिश में आप लिखोगे, आप अगर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा होगा कि वो बातें जो सकारात्मकता को क्रिएट करती है, यानी कि ऐसा लिखा है, व्हाटसोएवर थिंग्स आर ऑफ गुड रिपोर्ट। ऐसी बातें जो अच्छी रिपोर्ट को, यानी कि अच्छे परिणाम को लेकर आती है, उन पर ध्यान लगा। अच्छा परिणाम किन बातों से आता है, मुझे बताइए। अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखो, मेरे हिंदी में वो बात, उसका ट्रांसलेशन मुझे दिख भी नहीं रहा है। सुहावनी नहीं है, सुहावनी तो जो अच्छी लगने वाली बातें हैं, कोई बात नहीं, इंग्लिश के अंदर वो आपको दिखेगा, उसमें उसी 4 आयत, उसके 4 अध्याय की 8वीं आयत में ही आप देखो, ऐसा लिखा होगा कि व्हाटसोएवर थिंग्स आर ऑफ गुड रिपोर्ट। मतलब जो अच्छी खबर, यानी कि जो अच्छे परिणाम को लेकर आती है, ऐसी बातों पर ध्यान लगाएं। आप आकलन कीजिए अपने जीवन के अंदर, कौन सी बातें अच्छे परिणामों को लेकर आएगी। क्या हमें जब क्रोध आता है, और उस क्रोध में लिया हुआ फैसला कभी अच्छे परिणाम को ला सकता है? कभी नहीं लाएगा। जब हम सारी चीजों के अंदर नकारात्मकता को ढूंढने लगेंगे, तो नकारात्मक सोच कभी भी अच्छे परिणाम को ला सकती है क्या? कभी नहीं ला सकती। आप अगर कहोगे कि मैं तो हार गया, अरे मुझसे तो ये अभी होने वाला नहीं है, अब तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, तो कभी ऐसे व्यक्ति को आपने आगे बढ़ते हुए या कुछ अच्छे परिणाम को लाते हुए देखा है? कभी भी नहीं देखोगे आप। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये सोच कर रहा, नहीं, आज का दिन भले आज ऐसा हो, कदाचित आज रात को मैं रोकर सो रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास है कल सवेरे मुझे अच्छा समाचार मिलेगा, कल नहीं मिला तो परसों मिलेगा, परसों नहीं मिला तो 2-4 दिन के बाद मिलेगा, लेकिन अच्छी खबर तो मुझे मिलेगी जरूर।
मैं इस बात में अगर आज हार गया हूं तो कल भी हारा ही रहूंगा, ऐसी सोच रखोगे तो कभी अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। लेकिन अगर अपने जीवन में अच्छा परिणाम लाना है तो हमें कल को अच्छा देखना होगा। नकारात्मक विषयों को, विचारों को हमें अपने जीवन से दूर रखना होगा, लेकिन सकारात्मक विचारों को लेकर चलना होगा। निराशावादी हम कभी ना रहें, हमेशा आशावादी रहें। हमारी आशा अच्छाई को ही प्रकट करेगी, लेकिन निराशाओं को अगर लेकर चलेंगे तो कभी भी अच्छे परिणाम को, निराशावाद व्यक्ति कभी अच्छे परिणामों को अपने जीवन में नहीं ला सकता है। आज इस आराधना के बाद बैठकर सोचना, ऐसी क्या बातें हैं, एक एक बात पर ध्यान लगाना कि ऐसे मेरे जीवन के कौन सा क्षेत्र है जहां पर मैं नकारात्मक हो चुका हूं, जहां पर निराशावाद हो चुका हूं। आज मेरे भाइयों और बहनों, इस पूरे देश के अंदर मैं कहूंगा, लेकिन पूरा देश नहीं, मैं तो पूरा संसार कहूंगा, इस समय के अंदर सिर्फ भारत के अंदर लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ भारत में लोगों की नौकरियां नहीं गई है, सिर्फ भारत में लोग अपने घरों में बंद नहीं है, तो पूरी दुनिया में लोग अपने घरों में हैं और करोड़ों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है और लोग निराश हो चुके हैं। अब उनकी जो सोचने की क्षमता बिल्कुल रुक चुकी है, समझ नहीं आ रहा अब, वे बिल्कुल नकारात्मक हो चुके हैं। अरे इतना कठिन हो गया है, अब तो 21 दिन हो गया, 40 दिन हो गया, अब क्या आगे को। कभी नकारात्मक सोच न रखें, थोड़ा दिन है, निकल जाएगा। एक नया सवेरा आने वाला है, नई सोच आने वाली है, नया रास्ता निकलने वाला है, कुछ अच्छा ही होने वाला है। कभी भी ऐसा ना सोचे अब तो खत्म हो गया, अब तो बर्बाद हो गया, अब कभी कोई चीजें ठीक होगी नहीं, घबरा कर बैठने से कुछ नहीं होगा, निराश होने से कुछ नहीं होगा। यह बातें कभी सकारात्मक, कभी भी अच्छाई को नहीं लेकर आएगी। अगर मैं और आप आज के साइंटिस्ट लोगों को भी देखेंगे, दिन रात मेहनत में लगे हैं। डॉक्टर्स को देखो, नर्सों को देखो, दिन रात मेहनत में लगे हैं। एक सकारात्मक सोच के साथ वो काम कर रहे हैं कि हम मेहनत करेंगे, हम कोशिश करेंगे, किसी को मरने नहीं देंगे। और देखो उन्होंने अपने भारत के अंदर 500 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए हैं। ये सकारात्मक सोच थी, इसीलिए वे इसमें से उबर पाए हैं। कईयों के सहायक बन चुके हैं वे। आज अगर मैं और आप निराशावादी के सोच को लेकर बैठेंगे, किसी के लिए भी आशीष का कारण नहीं बन पाएंगे। लेकिन मैं और आप अगर किसी के लिए आशीष बनना चाहते हैं, अगर मेरे और आपके द्वारा किसी के जीवन में आशीष लानी है, तो आपको नकारात्मक सोच को दूर रखना पड़ेगा। सकारात्मकता को ले लीजिए। थोड़ा समय है, निकल जाएगा, अच्छा समय आने वाला है। प्रभु ने कहा है सदा इसी परिस्थिति में हम पड़े नहीं रहेंगे। वचन तो बताता है धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे, यहोवा उसको उठाकर खड़ा करेगा। कितनी बार गिरे ना, यहोवा उसके संग है, वो उसको खड़ा करेगा। धर्मी पर विपत्तियां आती तो है, परंतु यहोवा इन सारी विपत्तियों में उनके संग रहेगा। अब मेरे और आपके लिए इससे बड़ी बात और क्या होनी चाहिए? मेरे लिए और आपके लिए इसमें आशावाद होने के लिए और क्या चाहिए? ये मेरे और आपके लिए बहुत बड़ी बात है। औरों के लिए मैं कहूंगा कि उनके लिए थोड़ा-सा ये दुःख का समय है, लेकिन मैं और आप तो जीवित वचन को जानते हैं। जिंदा वचन, जिन वचनों से हमने जीवन पाया है, वे वचन आज मेरे और आपके सामने हैं। वे वचन मुझे और आपको बताते हैं, ऐसी बातों के ऊपर अपना मन लगाएँ, अपना ध्यान लगाएँ, जो बातें सकारात्मकता को, अच्छी परिणाम को लेकर आने वाली है। मेरी बात ध्यान में रखिएगा, ऐसी बातों पर मन लगाएँ जो अच्छे परिणाम को लाएँ। बहुत सारे आपके फैसले हैं जो परिणाम अच्छे नहीं लाएंगे। आपके परिणाम धाराशाही कर देंगे, आपको भी, आपके परिवारों को, आपके जानने वालों को, आपके आसपास के लोगों को धराशाही कर देंगे। इसलिए आपका हर फैसला सकारात्मकता के साथ में होना चाहिए। गुस्से में लिया गया फैसला, गड़बड़ी में लिया फैसला, जल्दबाजी में लिया गया फैसला, ऐसी विकट परिस्थिति में लिया गया फैसला, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, परंतु आपके आसपास के लोगों के लिए, आपके परिवारों के लिए और खुद आपके लिए भी ये बहुत बड़ी हानि ला सकता है। इसीलिए चाहिए कि जैसे वचन बताता है कि ऐसी बातों पर ध्यान लगाएं जो अच्छी बातों, जो अच्छे परिणाम को लेकर आए। हाँ, whatsoever things are of good report, उस पर अपना मन लगाएं। तो मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान लगाएं, जैसा मसीह का मन था ऐसा हमारा मन होना चाहिए। बाइबल हमको बताती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरी खुद की लिखी हुई स्टडी नहीं है, लेकिन बाइबल के अंदर से ही सारे वचनों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक और आयत को हम पढ़ेंगे, कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय की 15वीं आयत को निकालेंगे हम। कुलुस्सियों 3 अध्याय 15 वचन।
मैं चाहूंगा कि जब भी ये संदेश मैं दे रहा हूं, आप इंग्लिश बाइबल भी अपने साथ में लेकर बैठिए, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं दोनों बाइबल में पढ़कर दोनों में से तुलना करता हूं, दोनों में फर्क दिखता है मुझे। तो इसलिए चाहिए कि हम दोनों बाइबल लेके बैठे, दोनों में थोड़ा फर्क मिलता है हमें। कुलुस्सियों 3:15 हिंदी में क्या लिखा है देखो। मसीह की शांति जिसके लिए मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए एक हो, देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। और तुम धन्यवादी बने रहो। देखो यहां पर लिखा है आपका जो मन है वो कैसा होना चाहिए, आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। इंग्लिश में लिखा है एंड लेट द पीस ऑफ गॉड रूल इन योर हार्ट। आपके हृदय के अंदर यीशु मसीह की शांति राज्य करे, ऐसा लिखा है? ऐसे ही मैंने हमने हिंदी में पढ़ा, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, वह तुम्हारे हृदय पर राज्य करने पाए। आपकी इंग्लिश में आप बड़ा पढ़िए, और भी स्पष्ट लिखा गया है उसके अंदर कि मसीह की शांति। इंग्लिश के अंदर अगर पढ़ते तो मुझे अच्छा वर्ड मिलता, उसमें एक और अच्छा वर्ड है इंग्लिश के अंदर। जरा जल्दी से इंग्लिश बाइबल देना मेरे को। सॉरी, रीड अगेन। And let the peace of God And let the peace of God rule in your heart, rule in your heart, to the which also ye are called to the which also you are called in one body, in one body, and be ye thankful. हाँ, तो देखो मसीह की शांति आपके हृदय पर राज्य करनी चाहिए। इसका अगर मैं आपको इलैबोरेट करूं तो देखो ऐसा है कि किस बात में हमें उस शांति को हम ग्रैब कर सकते हैं। सिर्फ शांति हो बोलने से शांति नहीं आएगी, लेकिन उस शांति को हमें अपने जीवन में लेना है, उसको हासिल करना है। अशांत ही रहेंगे हम, हमेशा चिड़चिड़ेपन में बने रहेंगे, हमेशा अपने आसपास में परिस्थिति ऐसी बनाकर रखेंगे कि शांति ना हमें खुद को है ना हमारे साथ कोई है, उनके लिए भी है, पूरे परिवार के लिए शांति नहीं है। लेकिन यहां पर हमको वचन बताता है तुम्हारी जो नियुक्ति है, तुम्हें जो बुलाया गया है, तो मसीह की शांति तुम्हारे जीवन में दिखने पाए। मसीह की शांति जिसमें जो तुम्हारे हृदय पर राज्य करने पाए, मतलब तुम्हारे द्वारा औरों को भी शांति मिलने पाए। जब यीशु मसीह अपने चेलों के मध्य में आए, हमने परसों के संदेश में इसको पढ़ा था कि जब यीशु मसीह चेलों के बीच में आए तो चेलों को यीशु मसीह ने कहा तुम्हें शांति मिले। जब यीशु मसीह के हृदय में वो शांति थी, उस शांति उनके अंदर राज्य करती थी, तभी वो चेलों को अपने शब्दों से शांति दे पा रहे थे। लेकिन क्या मैं और आप अशांत जीवन लेकर, गड़बड़ी का जीवन लेकर, उलझनों का जीवन लेकर दूसरों के लिए शांति का कारण बन सकेंगे क्या? हम नहीं, परंतु हम जो बुलाए गए हैं मसीह की शांति पर ध्यान लगाने के लिए कि मसीहियत की शांति हमारे जीवन में होने पाए। हमारा जो भी सोच है वो एक शांति को क्रिएट करना चाहिए। हाँ, जैसे हमारी प्रार्थना के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करने के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखने के द्वारा उस शांति को हम अपने जीवन के अंदर ग्रैब कर सकते हैं। वो शांति हमारे जीवन में रहेगी कैसे? जब हमारा पूरा ध्यान यीशु मसीह पर होगा, प्रार्थना आराधना में होगा, प्रभु की स्तुति करने में होगा, प्रभु के वचनों को पढ़ने में होगा, तब वो शांति जरूरी है कि वो हमारे पास होगी ही होगी। क्योंकि जितनों ने बाइबल के वचनों पर ध्यान दिया है उनका जीवन अशांत नहीं परंतु नई राह को उन्होंने प्राप्त किया है। चौथी बात मैं आपको बताकर आज के संदेश को यहाँ समाप्त करूंगा। मैं आखिरी बात है, पढ़िए इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों उसके 3 अध्याय की 11 वचन को हम पढ़ेंगे। इफिसियों 3 अध्याय 11 वचन जल्दी से हम निकालेंगे और फिर मैं इस आखिरी एक बिंदु पर बात करके आज के सनातन मनसा के अनुसार, सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। हाँ, 3:11 पढ़ा आपने? 3:11। हाँ, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ हाँ, परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। एक सनातन मनसा जिसके अंदर एक पर्पस, एक उद्देश्य है। लिखा है कि उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, ऐसी मनसा। इंग्लिश के अंदर पढ़िएगा, अगर उसको इंग्लिश के अंदर पढ़ना उसमें देखो, वहां पर इंग्लिश के अंदर इटर्नल, इसलिए मैं कहता हूं इंग्लिश को और हिंदी को दोनों को साथ में पढ़िए। हिंदी में वो पर्पस लिखा ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश के अंदर लिखा है अकॉर्डिंग टू द इटर्नल पर्पस। हाँ हाँ, तो
मनसा हमारी क्या हो। आज अगर मैं और आप आराधना में बैठे हैं तो हमारा उद्देश्य क्या है, एक पर्पस, हमारा जो सोच है ना एक पर्पस के साथ हो। बिना पर्पस के ऐसे ही कुछ भी सोच रहे हैं ऐसा ना हो, परंतु हमारा जो सोच हो वो पर्पसफुल हो, जिसमें एक उद्देश्य होने पाए। बिना उद्देश्य के दौड़ना व्यर्थ है। यदि हमारी दौड़ के आगे कोई उद्देश्य ही नहीं रखा है तो वो दौड़ना ही व्यर्थ है। आज कई लोग बिना उद्देश्य के ही दौड़ते जा रहे हैं, या अगर कोई उद्देश्य रखा भी तो बहुत छोटी सोच के उद्देश्य रखी है, कुछ बड़ा उद्देश्य अपने सामने रखा ही नहीं है। आज मैं और आपको यीशु मसीह ने इसलिए नहीं बुलाया कि हम साधारणों में या बिल्कुल छोटों में गिने जाए, लेकिन प्रभु ने हमें राजपदधारी याजकों का समाज होने के लिए बुलाया है। तो सोच हमारी ऊंची होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। खुदावन ने हमसे कहा है कि जो व्यवस्था पर ध्यान लगाएगा, जो मेरी व्यवस्था पर मन लगाएगा, वो सिर बनेगा, पूछ नहीं बनेगा। लेकिन आज हम में से कईयों ने अपना उद्देश्य पूछ बने रहने का ही रख लिया है। लेकिन खुदा ने तो हमारे लिए योजना बनाई है कि वो हमें सिर बनाना चाहता है। तो क्या आप सिर नहीं बनना चाहते हो? तो उद्देश्य रखें कि मुझे तो सिर बनना है, मुझे तो आगे बढ़ना है। तो हमारी सोच यीशु मसीह में वही हो। यीशु मसीह भी इस संसार में बिना उद्देश्य के नहीं आए थे मेरे भाई और बहनों। सिर्फ 3.5 साल की जो उनका यहाँ पर, हम 33.5 साल उनका इस संसार के अंदर की यात्रा थी। उस 33.5 साल में यीशु मसीह ने अपना उद्देश्य पूरा किया। वे ऐसे ही नहीं आए थे बस आएंगे ऐसी कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं, उनका एक उद्देश्य था। स्वर्गीय सिंहासन छोड़ने के पीछे एक उद्देश्य था कि उसके प्रिय लोग, परमेश्वर के बनाए हुए लोग, वे नाश होते जा रहे थे। उनके लिए यीशु मसीह सलीब पर चढ़ना चाहते थे। उस उद्देश्य के साथ में वे संसार में आए थे। आज मैं और आप किस उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, किस उद्देश्य के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं? आज प्रभु ने हमें जहां पर रखा है वहां पर रखने का प्रभु यीशु मसीह का एक उद्देश्य है। जहां पर आप आज हो वो बाय एक्सीडेंट नहीं है मेरे भाई और बहनों। देयर इज अ पर्पस। आप मेरी बात समझिए। आज जिस स्थान पे आप बैठे हो, जिस परिवार में हो, जिसके साथ में हो, आप क्या जो भी परिसर है, जिस कलीसिया में हो, जिन लोगों के में घिरे हुए हो, जो आज आपका नाम होगा, जो आज आपकी पहचान होगी, उस हर एक बात के पीछे उस स्वर्गीय परमेश्वर का एक उद्देश्य है। सो बी ऑलवेज पर्पसफुल। उद्देश्य के साथ में जिए। अगर मैं इस संसार में आया हूं तो यही बस रोज सुबह अपने 9 बजे काम पर चला जाऊंगा, शाम को 6 बजे आऊंगा, रात को सो जाऊंगा, ऐसे दिनों को बिताने के लिए प्रभु ने आपको इस संसार में नहीं लाया है। आप सबों के अंदर प्रभु ने एक खास उद्देश्य को रखा है। उस उद्देश्य को ढूंढ कर निकाले, पहचाने अपने अस्तित्व को। आज आप इस पृथ्वी पे बिना अस्तित्व के, बिना यूं ही उद्देश्य के नहीं आए हो। आपका अस्तित्व कुछ खास उद्देश्य को लेकर आया है। जरा परखिए अपने आप को, जरा अपने जीवन को निहारिए। आपको जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने रखा है वहां क्यों रखा है? क्या आपको प्रभु यीशु मसीह ने कुछ खास दिया है? ढूंढ कर निकाले अपने आप के अंदर। और मैं तो बोलता हूं ये तो बहुत अच्छा समय हमको मिला है बैठकर इस बात को विचार करने का। अगर आज मैं इन परिस्थितियों में आया हूं, अगर आज मैं इन हालातों के अंदर हूं, तो मैं किन उद्देश्यों में हूं, मैं, मेरा क्या उद्देश्य है, मैं क्यों यहां पर हूं? जस्ट चेक योरसेल्फ, अपने आप को परखें। परमेश्वर ने आपके अंदर वो सिद्ध उद्देश्य रखा हुआ है, एक स्थायी उद्देश्य आपके जीवन के अंदर है। सो डोंट फॉरगेट। जैसे हमने वचन पढ़ा कि अगेन फिलिपियोस के 2:5 के अंदर हमने पढ़ा, जैसा यीशु मसीह का मन था, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, मेरा और आपका भी ऐसा ही स्वभाव हो। मैं और आप भी ऐसा ही सोच लेकर चले। आज हमने 4 बिंदुओं पर बात की। पहला बिंदु था हमारी सोच एक पवित्र सोच की ओर होनी चाहिए, हर एक विचार पवित्र होना चाहिए। हमारी दूसरी बात थी हमें जो सोचना है तो सकारात्मक सोचना है। तीसरी बात हमने पढ़ा अगर हमें कुछ सोचना है तो वो शांति को प्रकट करने वाला होना चाहिए, जो अच्छी बातों को प्रकट करने वाला होना चाहिए, जो अच्छे परिणामों को लाने वाला होना चाहिए। चौथी बात हमने पढ़ी कि हमारे विचार उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, पर्पसफुल। परमेश्वर ने अगर मुझे और आपको कुछ ज्ञान दिया है, आप सोचिए उन ज्ञानों को इस्तेमाल करके मैं इस पृथ्वी पर क्यों हूं, मेरा अस्तित्व इस स्थान में क्यों है, आप जहां पर हो वहां पर क्यों हो। प्रभु ने आपको कुछ खास मकसद से उस स्थान में रखा हुआ है। जस्ट चेक योरसेल्फ। यीशु मसीह की सोच के साथ में रहे तब हम यीशु मसीह के साथ खड़े रह पाएंगे। मैं और आप आज अगर कलीसियाओं में
जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एक मसीहियत की पहचान को लेकर अगर चल रहे हैं, तो मकसद तो एक ही है कि मैं और आप एक दिन यीशु मसीह के सामने खड़े रहेंगे। हम सब उस न्यायासन के आगे प्रभु की आराधना कर रहे होंगे। न्याय के दिन प्रभु के साथ में खड़े रहेंगे। लेकिन तब जब यीशु मसीह की सोच के साथ में हम जिएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे, तैयार करे आपको। इन सारे वचनों को मैं फिर से जब इस वीडियो को यूट्यूब में डालूंगा, इन सारे वचनों का वहां पर मैं लिख दूंगा। आप बाद में फिर से यूट्यूब में जाकर इन पूरे संदेश को सुन सकोगे, सारे वचनों को पढ़ पाओगे आप। सो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करे। आइए हम सब प्रार्थना करें। लेट्स प्रे। यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहता है तो मैं ठीक है। यदि आप में से कोई प्रार्थना करना चाहता है, आप अपने माइक को अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए कि हाँ पास्टर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। You can raise your hand or you can unmute your mic। मैं चाहता हूं कि आपको मैं मौका दूं। इस जब हमें प्रभु ने ये अवसर दिया है कि इस सॉफ्टवेयर के द्वारा हम सब एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आप अपनी माइक को अनम्यूट कर कर मुझे बताएं कि यस पास्टर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। तो आप इस वीडियो में प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हो सकते हो। इफ एनीबडी कैन प्रेयर। भाई सनी, अगर कोई प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो आप प्रार्थना के लिए आगे आइए। Hallelujah, Lord Jesus. Brother Sunny, yes. आइए अपने प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। मेरा आवाज आ रहा है आपको? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. शाम का टाइम में तेरे सुनने के लिए प्रभु हालेलुया, तू हमें मौका इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु हालेलुया। इस लॉकडाउन का पीरियड में प्रभु हालेलुया, इस वीडियो के दौरान प्रभु हालेलुया तूने हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। कितना भी धन्यवाद दो कम है प्रभु हालेलुया तेरे लिए प्रभु हालेलुया, क्योंकि तू हमारे जीवन में नए नए कार्य करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु हालेलुया। विश्वास करता हूं प्रभु हालेलुया, जो पासवान ने आज वचन दिया प्रभु, उस वचन के द्वारा तूने बात किया है प्रभु। जो सुन रहे हैं प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु उनके दिलों में तो बात करके प्रभु, जो मकसद से तू हर एक को तूने भेजा है संसार के अंदर प्रभु, मकसद कायम हो प्रभु हालेलुया। वो लोग आपके राज में जाने के लिए हर एक आत्मा को तैयार कर सके प्रभु हालेलुया। ऐसा करना Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. So आइए आज की अंतिम प्रार्थना के द्वारा हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। भाई सनी, हाँ ठीक है। So let's हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के जीवन के वचन के द्वारा आपने हम सबों से बातें की प्रभु, और जितने भी आज की इस आराधना में प्रभु इस प्रार्थना में जुड़े हुए थे उन सबों के संग आप रहिए, उन सबों की अगुवाई आप कीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अब से लेकर आगे को आपकी दया और आपका अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। अब से आगे के हर एक दिन समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सब मिलकर कहे आमीन, 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 आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया।